नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की चुनावी बिसात पर अब महिलाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी ने इससे पहले महिला आरक्षण बिल के नाम पर की, जिसे नारी शक्ति संवर्धन बिल नाम दिया गया। महिलाएं इस देश में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में राजनीति के लिए एक हथियार रही है। इस हथियार को इस बार धारदार बनाने की कोशिश दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले में आकर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से महिलाओं को गारंटी दी है और परिवार की मुखिया महिला के खाते में हर साल 10,000 रुपए की जो गारंटी है, इससे क्या वाकई में महिलाओं के वोट को खरीद लेगी कांग्रेस पार्टी? क्या वाकई में महिलाओं को हथियार बनाने की कोशिश में कामयाब होगी कांग्रेस पार्टी? या बीजेपी महिला नारी शक्ति वर्धन के नाम पर महिलाओं को अपने साथ लेने की जो कोशिश कर रही है, उसमें सफलता हासिल करेगी? जहां तक महिलाओं को टिकट देने की बात है, अभी तक की दोनों राजनीतिक दलों की लिस्ट में महिलाएं पिछड़ रही हैं। महिलाओं से जो वादा किया गया है, उसे पूरा दोनों प्रमुख राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। तो छोटी छोटी गारंटी की योजनाओं की ऑक्सीजन के नाम पर महिलाओं को साधने की एक कोशिश में महिलाएं कितने दिन तक हथियार बनेंगी? कब तक महिलाएं राजनीतिक दलों के हाथ का टूल बनेगी? आज अगले 1 घंटे में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज प्रियंका गांधी की रैली के संदर्भ में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ बोला राजस्थान के शेखावाटी में पहुंचकर, वो भी सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। हमारे साथ शुभदेव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, पूजा कपिल बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, श्रुति शर्मा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, ममता शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, देश के महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। आज प्रियंका गांधी की रैली में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं वापस, पिछले चुनाव में बीजेपी में चली गई थी। संतोष अहलावत सांसद रही हैं झुंझुनू से, पहली महिला सांसद, और इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुभदेव सिंह चौहान जी आपसे ही करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी आज झुंझुनू, वो शेखावाटी इलाका जिसने इस देश को और इस प्रदेश को महिला नेत्री, बड़ी बड़ी महिला नेत्री दी है। राज्य की उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल इसी शेखावाटी इलाके से आती थी। संतोष, जो यहाँ की सुमित्रा महाजन, सुमित्रा सिंह, जो कि राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष रही, वो भी यहीं से आती थी। और भी नाम, संतोष अहलावत का मैंने हाल ही में जिक्र किया, और भी कुछ महिलाओं के नाम हम देख सकते हैं। तो शेखावाटी में आकर ये जो घोषणा आज प्रियंका गांधी ने की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो गारंटी दी है, आपको क्या लगता है, इससे महिलाएं आपके साथ आ जाएंगी? देखिए मीना जी, महिलाओं की बात करें तो महिला तो पहले से ही साथ, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं। हमेशा कांग्रेस पार्टी का जो बेस रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वाधिक सम्मान दिया है, वो हमारी महिलाओं को दिया है। हमारी माताएं बहनें जो भी है, उन सबको। तो ये कहना साथ आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी, उससे कोई नहीं है। आप अगर हमारी जो सरकार है, गहलोत सरकार, इसकी अगर सभी स्कीम देखें, उस स्कीम का जो आधार है वो आधार ही महिला है। अगर हम चिरंजीवी योजना की बात करें तो घर के स्वास्थ्य के सदस्य की अगर चिंता किसी को होती है तो वो माँ को होती है, वो बहन को होती है, वो बेटी को होती है। अगर घर के अंदर हम घर के बच्चे, शुभदेव जी विषय तक रहिए प्लीज। आज कांग्रेस पार्टी की रैली प्रियंका गांधी, मैं विषय पे तो आ रहा हूँ ना, मैं विषय पे तो आ रहा हूँ ना। आपने योजना के लिए पूछा, मैं योजना की तो बात कर रहा हूँ, मैं तो विषय से तो भटका नहीं हूँ। क्या महिलाओं का संबंध, हमारी घर की महिलाओं का संबंध क्या बजट से नहीं है? क्या हमारी घर की महिलाओं का संबंध सुरक्षा से नहीं है? क्या हमारी घर की महिलाओं का संबंध परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य से नहीं है?
क्या हमारी घर की महिलाओं का जो संबंध है या हमारी जो महिला है वो चिंता नहीं करती है कि पर्टिकुलरली एक घर की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी नहीं होनी चाहिए? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ और विषय इस बात का है कि आज जब हमारी नेता यहाँ पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी पहुंची है तो उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम जो महिला मुखिया है उसको प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का दिया जाएगा, अर्थात वो उस परिवार को चलाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में जो सिलेंडर की व्यवस्था की गई है सभी के लिए लगभग उस स्कीम जो दायरा है उज्ज्वला जो स्कीम का जो दायरा है उससे बाहर निकल करके ग्रामीण परिवेश के अंदर जितने भी जो परिवार आते हैं उन परिवारों को जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का दिया जाएगा। महिलाओं के सम्मान की बात करें तो मुझे एक बात बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर के और श्रीमती प्रियंका गांधी जी तक का नेतृत्व अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का जो महिला जो नेतृत्व अगर दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। मान सम्मान की बात करें शुरू अगर मैं 1988 की बात करूं, राजीव गांधी जब सरकार थी तो उस समय पंचायती राज के अंदर अगर महिलाओं का आरक्षण लेके आए तो सबसे पहले शुभदेश जी वहां नहीं जाना है, इतिहास में वर्तमान में रहना है। वर्तमान ये है कि आज प्रियंका गांधी ने महिलाओं को एक टोकन मनी देने का, अगर उनकी सरकार रिपीट होती है तो ऐलान किया है। गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री मौजूद थे। पूजा कपिल जी, इस गारंटी से महिलाएं कांग्रेस के साथ जाने की संभावनाएं आप देखती हैं? मीना जी, मैं ये कहना चाहूंगी पहली बात तो कि महिलाओं के सम्मान की बात आज प्रियंका जी कर रही हैं, इससे ज्यादा जिसे कहते हैं कि राजस्थान की महिलाओं के संग कोई छलावा नहीं हो सकता। मैं उस विषय पे आती हूँ। आज से 5 साल पहले भी जब यही चुनाव था, आप लोग जब प्लीज सब प्रियंका अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। पूजा कपिल जी के जब अलावा प्रियंका बाकी जी सभी का अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। पूजा कपिल जी अपना ऑडियो ऑन रखिए, बाकी सभी अपना ऑडियो ऑफ कर जी लीजिए। जी पूजा जी बोलिए। मीना जी, जब 5 साल पहले इनके युवराज प्रियंका जी के भाई वो भी आए थे, वो छलावा करके गए किसानों के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हो नहीं जाएगा पूजा किसानों का जी, कर्ज माफ। पूजा जी, आज ये पूजा जी घोषणा विषय से नहीं हाँ, सुनिए, हाँ, मैं विषय पर ही आ रही हूँ कि वो हाँ। एक छलावा हुआ था, उस समय किसानों का मुद्दा उठ रहा था तो उन्होंने उस चीज को किया। आज महिलाओं के सम्मान की ये जो बात कर रहे हैं, महिलाओं को पॉकेट मनी देना 10,000 रुपए, मैं मीना जी, जब ये महिलाएं राजस्थान की जब इन पर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, जब ये महिलाएं, जब ये छोटी बच्ची ये स्कूल में सुरक्षित नहीं, ये अस्पताल में सुरक्षित नहीं होती, थाने में सुरक्षित नहीं होती, जब गूंगी बहरी बच्चियों के संग बलात्कार होते हैं, जब उन्हें भट्टियों में झोंका जाता है, उन्हें कुओं में फेंका जाता है, उन्हें थाने में रेप किया जाता है, उनको जी, कोचिंग जी, जाती लड़की को पकड़ा, तब पूजा प्रियंका जी, मैं जी, प्रियंका लॉ जी से एंड पूछती ऑर्डर, हूँ मीना जी, पूजा जी, लॉ एंड ऑर्डर एक अलग विषय है, सुनिए, नहीं नहीं मीना जी, जिस पर हम आप आगे मेरी बात, 1 घंटे 2 मीना जी, घंटे 2 दिन में मैं बहस इसी कर को कह रही सकते हूँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले। संतोष अहलावत हमारे साथ प्रियंका जुड़ी जी हैं। का पहला शगल घूमने की जगह उनकी राजस्थान की रणथंभौर, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। प्रियंका जी राजस्थान से बहुत प्रेम करती हैं और वो लगातार नमस्कार। राजस्थान में रहती हैं। जब ये विषय आते हैं तब प्रियंका जी कहाँ जाती पूजा हैं? पूजा जी एक बात समझ लीजिए, ये छलावा है, ये 10,000 ये जो रुपए देके प्रवक्ताओं को, ये जो प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग का जो हिस्सा है ना, प्रियंका गांधी रणथंभौर घूमने आती हैं एक पर्यटक के रूप में, तो प्रियंका गांधी एक नेत्री होने के साथ साथ एक माँ भी है, पत्नी भी है, महिला भी है, उनके व्यक्तिगत शौक भी हो सकते हैं। उसमें किसी को क्या आपत्ति है कि वो साल में बिल्कुल 2 बार आती आपत्ति है, नहीं, 4 बार आती है वो रणथंभौर? बिल्कुल आए, मैंने ये विषय नहीं हो सकता चर्चा का। मीना जी बिल्कुल नहीं चर्चा हो का विषय सकता। ये है, चर्चा का विषय ये है कि आज कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को साधने की जो कोशिश की है, आपने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया, आपका सवाल जायज है बहुत, और राजस्थान की जनता और राजस्थान की महिलाएं तय करेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पिछले 5 साल में राजस्थान की सरकार ने दी, उसमें अब उन्हें क्या करना है। महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसमें उन्हें कौन सा कदम आगे बढ़ाना है, उन्हें किसके साथ जाना है, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा है आज प्रियंका गांधी की रैली, आज प्रियंका गांधी की रैली में की गई घोषणाएं और उसका चुनाव पर असर। संतोष अहलावत जो इस इलाके से, झुंझुनू से, शेखावाटी का झुंझुनू बहुत बड़ा
अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान की राजनीति में, देश की राजनीति में। यहाँ से महिला सांसद के रूप में पहली महिला सांसद संतोष अहलावत इस समय उम्मीदवार हैं पार्टी की। संतोष जी, आज प्रियंका गांधी की रैली पर आपने भी नजर रखी होगी। क्या हालात, किस तरह की रैली थी, किस तरह का माहौल था, महिलाएं जो वहां मौजूद थी उनका रेस्पॉन्स उनके इस ऐलान पर, मुख्यमंत्री की गारंटी पर किस तरह का था? आपके कार्यकर्ताओं से फीडबैक आपके पास जरूर आया होगा। मैम, कौन सी गारंटी की बात हो रही है? मुख्यमंत्री जी ने किस बताया तो सही। क्या इस बात की गारंटी दी कि कोई अगर बच्ची के साथ रेप हो गया और वहां उनके मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान तो पुरुषों का प्रदेश है। मैं पूछना चाहती हूँ, रेप करना पुरुषों का काम है क्या छोटी-छोटी बच्चियों से? तो किस गारंटी की बात कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही, किस तबके को गारंटी दी? गहलोत साहब ने 4.5 साल तो वो अपना कुर्सी बचाने में लगे रहे। प्रियंका जी की एक बात मुझे याद की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, किसके हक के लिए लड़ी हैं? स्वयं के हक के लिए तो मैम सब लड़ते हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, कौन-सा एहसान कर रही हूँ? मैं किस समाज के तबके के लिए लड़ी हूँ बताओ तो सही। स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ? 16-16 बार पेपर लीक क्या हुआ बताइए तो सही मुझे। मैं पूछना चाहती हूँ, एक सवाल मेरा आपके माध्यम से उनके सामने रख रही हूँ। भई मेरे को एक वर्ग ऐसा बता दो, गहलोत साहब ने 5 साल में उसकी बेहतरीनी के लिए कुछ किया। ₹500 में सिलेंडर देंगे, तो साहब आप 4.5 साल कहाँ थे? तब दिया क्यों नहीं? अभी चुनाव में आपकी ये पिटारा क्यों खुल गया? और आप फ़ोन को फ़ोन चाहिए नहीं मैडम, हमको सुरक्षा चाहिए। महिलाएँ कह रही हैं साहब फ़ोन का क्या करना? फ़ोन तो नहीं होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अभी पूजा जी को रोक रही थी आप। आप कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो मैम आप मुझे किस ऑर्डर की बात बता दो? किसान संतोष जी महिला का पढ़ा-लिखा है। संतोष जी, संतोष जी, मैंने आज से पूजा 5 जी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोका नहीं है। मैंने ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर साल 365 पहले दिन का उनके भाई विषय मेरे है, मैम सुनिए, विषय है। सुनिए, सुनिए मेरे कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं। संतोष जी, आप अपना इंटरनेट कनेक्ट वापस करिए। आप नेटवर्क एरिया से क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। श्रुति शर्मा जी, सामाजिक सुरक्षा अगर हम कहें तो हमारे देश में चाहे वो राज्य हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस, चर्चा, विषय है। आज हम दुनिया के बाकी विकसित देशों को देखते हैं तो वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विमेन के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, ये एक कदम अशोक गहलोत ने या प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने उस तरफ बढ़ाने का चुनाव से पहले ही सही एक कोशिश, एक प्रयास आप इसे मानती हैं? चुनावों के बाद ही इस पर कितना रह पाती हैं, ये एक अलग विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस बात से सहमत हूँ कि चाहे चुनाव के बहाने या किसी घोषणा के बहाने अगर जो भी कुछ महिलाओं के हित में होता है, समाज के उन वंचित तबकों के या जो प्रताड़ित तबके हैं, उनके पक्ष में अगर कोई सोच होती है और उसके लिए कुछ किया जाता है, तो वो हमेशा ही सराहनीय है और हमेशा 2 वो महीने स्वागत की योग्य है। 2 महीने का भी कोर्स नहीं चाहिए मैडम। लेकिन लेकिन आपसे पूछ मैं रही हूँ, मैं मैं 2 मेरा जो महीने मानना के है चुनाव की संतोष जी, सिर्फ संतोष जी, संतोष जी, सोच का क्या करने का? श्रुति शर्मा इस समय बोल यही रही बात हैं। तो कह रही संतोष हूँ जी, आपको। पहले संतोष किसान के जी, कर्जे माफी की बात करके संतोष सरकार जी, आई थी, फिर क्या संतोष जी, हुआ उस संतोष जी, प्लीज वेट। श्रुति मैं शर्मा कुछ मात्र ये कह रही कहना हैं। चाहती हूँ कि मैं राजनीति से संबंध नहीं रखती और किसी भी राजनीतिक विचारधारा से भी संबंध नहीं रखती। सिंपल एक वुमेन के नाते, एक प्रशासनिक अनुभव के आधार पर जो मेरा लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव है, जो मैंने पब्लिक से इंटरैक्ट किया है और जो पब्लिक को जिससे वेलफेयर होता है, उन बातों पर गौर किया है, उन सारी बातों के आधार पर मैं यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ। और
चाहे 1947 से लेकर अब तक जो भी चुनाव हुए हैं, हमेशा किसी न किसी घोषणा के आधार पर ही आगे प्रोग्रेस हुई है। जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सोशल सेक्टर में कुछ किया है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया है, या किसी में, तो कोई ना कोई योजनाएं अनाउंस होती हैं, उनका उनका फिर क्रियान्वयन होता है उस कार्यकाल में जिसकी भी सरकार बनती है। और उस दौरान जो भी अच्छी चीज है, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमेन और एज अ नेशनल, एक प्रदेश के निवासी के नाते उन सबको मैं स्वागत योग्य मानती हूँ और उन सबका मैं स्वागत करती हूँ जी हमेशा। शाम क्योंकि मेरा दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण किसी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना नहीं है, इसलिए मैं एक सामान्य नागरिक के नाते भी ये कहती हूँ कि अगर इस बहाने भी कुछ अच्छा होता है तो उसको हमेशा ही एक्सेप्ट जी करना चाहिए। जी ये मेरा मत है। जी और लेकिन सवाल सवाल ये भी है सुचिल शर्मा जी कि इससे गारंटी या इससे मुफ्त ये शब्द देने की बजाय अगर इसे सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत हम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता करेंगे, कुछ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, तो शायद आप संदेश भी बेहतर ढंग से दे पाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अलग-अलग, देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति में ऑफ कोर्स अपने अपनी किस्मत आजमाएंगी, राजनीति के लिए ही राज करती हैं, और उनका अपने अपने तरीके का संप्रेषण का स्टाइल होता है कि वो कोशिश ये करती हैं कि हम पब्लिक को किस ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किस ढंग से, तो जो भी उनका अनुभव होता है, जिस भी आधार पे वो चुनाव जीत सकते हैं, वो उस ढंग से कम्युनिकेट करते हैं। हम केवल यहाँ रिसीविंग एंड पर हैं। वुमेन जो है, हम लाभार्थी के रूप में हैं। तो लाभार्थी के रूप में कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत वेलकम योग्य है। रहा सवाल श्याम ये सुंदर कि हम्म, हाँ, जी रहा सवाल बोलिए। ये कि महिलाओं का जो एक जो मानसिकता, जो महिलाओं को लेकर जो एक सामान्य मानसिकता जो है, खासतौर से राजस्थान या जो फ्यूडल स्टेट्स रही हैं, नॉर्थ की जो स्टेट्स रही हैं, उसमें महिलाओं को एक वस्तु के रूप में या इस रूप में देखा जाता है कि दोयम दर्जे के रूप में देखा जाता है। तो उसके बैकग्राउंड में, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि जब तक आप कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगी तो उसका जवाब मैं दूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस बात की तरफ सुचि शर्मा ने इशारा किया है, दरअसल तो हमारा समाज और हमारे राजनीतिक दल चुनाव से पहले महिलाओं को एक वस्तु या महिलाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ही इस तरह की घोषणाएं करते हैं। तो आज की इस घोषणा को महिला वोट लेने के लिए, महिलाओं को साधने के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मददगार मानते हैं आप? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि देश की राष्ट्रपति हमने महिला बना दी, और 75 साल बाद अगर हम इस चीज को कह रहे हैं कि महिला एक वस्तु है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस देश में हम महिला को तो देवी के रूप में सकते हैं, ब्राह्मण करने वाले हों, उस चीज है, लेकिन इस समाज में बिना महिला के विकास के की जा सकती। आज देखिए प्रियंका गांधी ने जिस देखिए उसकी घोषणा क्यों नहीं की, मुझे नहीं समझ में आया। क्या राहुल गांधी ने जब 1 2 3 10 की गिनती गिनी थी और कर्जे माफ करने की जो घोषणा की थी, उस पे मजाक बनाया जाता है, और पूरे देखिए आज तक राजस्थान में उसको चर्चा का विषय बनाते हैं। इसलिए आज प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी इसकी घोषणा करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी, आपको तो पता है कि आपने 11 गारंटी तो दे रखी है, और आपने कहा कि सरकार आएगी तो मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सारी गारंटी, अभी आज 2 गारंटी आप देके गए, और कहा है कि हम महिला को 10,000 रुपए सालाना देंगे और वो मुखिया को देंगे। हाँ, और फिर आपने कहा कि सिलेंडर आप देना चाहते हो 500 रुपए में, अब देना चाहते हो कि 1 करोड़ 5 लाख, और पहले से पहले आप 70 लाख को देने की बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कराया तो 70 लाख को ही दे पाए आप सब्सिडी, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको 600 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर रखी है, और ये मान के चलिएगा कि लोकसभा चुनाव तक तो रहेगी वो घोषणा। और आप उसको, क्योंकि आपके पास पैसा बचता होगा, तो आपने कहा चलो दायरा बढ़ा दो, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये गारंटी देने से काम चलेगा क्या? आप शिक्षा दीजिए महिलाओं को निःशुल्क, और उनको वेलफेयर के लिए कोई योजनाएं बना करके दीजिए। आप महिला मुखिया को केवल 10,000 रुपए देकर के आखिर उसका अस्तित्व को करना क्या चाहते हो? मेरे समझ में नहीं आता। ये राजनीतिक लोग फ्री की गारंटी देकर के, आपने देखा कि हमारे यहाँ
कितना हम कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं, उस कर्जे को चुकाने के लिए हमको ब्याज देना पड़ता है। तो राजनीतिक लोग तो एक घोषणाएं करके चले जाएंगे। अब इनकी सरकार आएगी तो हो सकता है घोषणा लागू भी करनी पड़े, क्योंकि आगे उनको राजनीति करनी है तो ये सब कुछ करना भी पड़े। लेकिन आज की गारंटी के साथ सचिन पायलट क्यों नहीं खड़े थे साथ में? जब आपने देखा वो दिखा रहे थे तख्तियां, तो ये मन मिलने वाली बात क्यों नहीं हो पा रही है? मुख्यमंत्री जी घोषणा करते तो सचिन पायलट समर्थन नहीं करते क्या? आज समर्थन करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए? एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है सामने। हम कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ, कांग्रेस सरकार आएगी ये नहीं घोषणा करते। मुख्यमंत्री की घोषणा जरूरी होती है क्या? इसलिए व्यक्ति विशेष की घोषणा नहीं, ये कांग्रेस सरकार की घोषणा होनी चाहिए। घोषणा पत्र तो कांग्रेस का बनेगा, घोषणा पत्र में आप इसको लाने का प्रयास करें, अच्छी बात है। घोषणा करना भी अच्छी बात है। जब प्रधानमंत्री जी किसान को 6,000 रुपए सालाना दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी 10,000 महिला को दे सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि महिला को देंगे तो निश्चित रूप से घर के अंदर काम आएगा। लेकिन क्योंकि महिला कितनी होगी, क्या होगी, ये कभी एक विवाद का विषय। और उनका कि 2 किस्तों में देंगे या 3 किस्तों में देंगे, एक है, क्योंकि ज्यादा किस्तों में देंगे तो प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, क्योंकि एक साथ दोगे तो प्रचार कम होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी भी हर बार देखते हैं कि 2,000 3 बार देते, तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। घोषणा करना बुरी बात नहीं, देना चाहिए। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा है कि आप ये सब चीज देने के लिए आप क्या नियम लागू करना चाहते हो? तो सुप्रीम कोर्ट में तो अधिकारी जवाब देने जाएगा, तो आपको मालूम है। और देखिए, हमारे यहाँ बार बार कहा जा रहा है, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी कौन है? महिला है ना। तो अगर आज भी हम कहें कि महिला अबला है और ये है, सब चीज कहते हैं, तो ये विधानसभा में, क्योंकि हमारे यहाँ तो विधानसभा की अध्यक्ष भी महिला रही है, मुख्यमंत्री भी महिला रही है, तो ये प्रदेश और राज्यपाल भी महिला रही है कई बार, और राज्यपाल बनने के बाद केंद्र में जाकर के राष्ट्रपति भी बनी है 2 बार। तो देखिए, महिलाओं का निश्चित रूप से आदर होना चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ये फ्री की गारंटी मत दीजिए तो अच्छा रहेगा। उनको अच्छा योग्य बना दे, अच्छा करेंगे। जो महिला शिक्षित हो जाएगी फिर उसको जरूरत नहीं है 10,000 रुपए मांगने की। 10,000 रुपए में उसका कोई करने वाला नहीं है, उसको सक्षम बनाने की अधिक जरूरत है। इस पे मुख्यमंत्री जी को आज विवेचन करके ये घोषणा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने कहा कि लिफाफा खाली है। अब लिफाफा आपका कितना भरा हुआ है ये तो चुनाव परिणाम के बाद में सामने आएगा। लेकिन हाँ, राजनीति में चर्चा जरूर होगी कि मुख्यमंत्री जी ने फिर गारंटी दे दी। गारंटी, आपकी गारंटी कितनी सही है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे नहीं बनोगे? आपके घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा? ये सब चीजें आपको, अगर मैं घोषणा पत्र में इसको शामिल करने के निर्देश देता, अभी तक तो ये सीपी जोशी जी बैठक भी नहीं कर पाए घोषणा पत्र की। इन्होंने 2030 का विजन ला के रख दिया, उस विजन में ये चीज आई जी कि हम 10,000 की गारंटी जुड़ेंगे। शुभदेव सिंह चौहान, शुभदेव जी, आज प्रियंका गांधी की रैली, लिफाफे की चर्चा यहाँ पर श्याम जी ने की है। रैली में जिस तरह से लोगों का समर्थन, रैली में जितनी भीड़ जुटाने की कोशिश, रैली की सफलता को आप कैसे देखते हैं? ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज आप। रैली की सफलता को हम इस नजरिए से देखते हैं कि हमारी सरकार, गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है। अभी हमारे वरिष्ठ श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि महिलाओं की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एलकेजी से लेकर के पीजी तक सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन, ये हमारी सरकार ने ही दिया। अगर हम बात करें, जैसे अभी कह रहे थे कि क्या ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके छोटे मोटे उद्योगों के लिए समर्पित है? हाँ, है ना, बजट में आई है, वो योजना काम कर रही है। उस योजना का नाम विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, जिसमें महिलाओं को 5 से 10,000 रुपए दिया जाता है अल्प आय वर्ग की महिलाओं को, ताकि सिलाई मशीन और अन्य तरीके की मशीन ला करके अपना सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है वो चलाया जा सके, वो किया जा सके। महिलाओं के लिए काम किया है ना, स्मार्टफोन दिया है। अब ये बात एक अलग है कि वहां पे बीजेपी के नेता आके कहते हैं कि भैया हमारे को तो फोन नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, आपको फोन तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्चियां हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब तबका है, उनको तो फोन चाहिए ना। क्योंकि जब एजुकेशन के मामले में हम परंपरागत जब हम किसी से फाइट करेंगे तो हाँ, वर्तमान स्थिति में हमारे को आना पड़ेगा। उसके बाद में काम किया है ना, खूब किया है। रोडवेज के अंदर अगर कोई भी महिला एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, राजस्थान की बहनों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए,
योजनाएं, सुन लीजिए। आप आंकड़े आपके बताइए, बीच में क्या बोलने दे रहे नहीं हैं, देना। क्या कर रहे हैं? आप पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। आप लोगों को इस बात मेरा को बोलना लगती तो है कि बीच जब में महिलाओं अधूरा के रह गया कल्याण था, के मैं बारे सुन में रही हूँ, लेकिन योजनाओं की बात होती है लगातार वो तो बातें, आपको ये बीच में घोषणा। बोलने की कहाँ आप से जरूरत बताइए पड़ रही है? 4.5 साल में मीना जी, आपने अरे बात तो कर 4.5 दी। साल में तो बता रहा हूँ मैं। 4.5 साल में आपकी योजना है, आपका 4.5 महिला साल में का तो बता सम्मान, रहा महिला हूँ। की लड़ाई आप कहाँ सुनेंगी तो सही कहाँ ना। गई? ये सारी यही चुनाव है, मैं वही बता रहा अरे हूँ। ईश्वर PG करे से इतनी लेकर के सद्बुद्धि आए, PG आप लोग तक, अच्छा PG करें। तक लेकिन आप ये सरकारी बताइए, संस्थाओं में चुनावी एजेंडा, एजुकेशन फ्री चुनावी दे रहे रेवड़ी थे। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं? मीना जी, आपने मेरी बात रेवड़ियां काटी थी। रेवड़ियां आप लोगों प्रियंका को जी कोई बांटने आम की महिला आदत नहीं है जो है। अडानी प्रियंका और जी अंबानी को देते कांग्रेस की हैं। बड़ी नेत्री है, रेवड़ियां वरिष्ठ आपको नेत्री है, बांटने गांधी की आदत परिवार है। की महिला है। प्रियंका रेवड़ियां जी रेवड़ियां महासचिव है। इनको नहीं कहते हैं। प्रियंका जी जब 9 लाख राजस्थान करोड़ का आती कर्जा है, लेके अगर आप प्रियंका जी जब अडानी को देते राजस्थान हैं तो आती है, उनको रेवड़ी मुख्यमंत्री बोलते हैं। मिलने जाते मीना हैं, जी इनको सारे बोलिए कांग्रेस के वरिष्ठ कि नेता अपनी हाजिरी में जाते हैं, मैं वो अपनी चाहे बात छुट्टी तभी रख मनाने आए। सकवाऊंगा जब ये बोले। इसलिए प्रियंका जी जब भी राजस्थान आएंगी, प्रियंका जी का आना एक मायने रखता है। और मीना जी, मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं दायित्ववान कार्यकर्ता कह रही हूँ, वो तो कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेत्री है, अगर उसकी आंखों के सामने कुछ गलत हो, अगर उस पर स्टैंड ना लिया जाए ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चिन्मयानंद के अपने साथ कौन नैतिक था? कर्तव्य बात में कीजिए हो आप। जाती। चिन्मयानंद के साथ रेवड़ी कौन खड़ा बांटिए, था? रेवड़ी ब्रजभूषण के बांटिए, साथ में कौन खड़ा हुआ सुखदेव जी, था? रेवड़ी उन्नाव बांटिए, दलितों के रेवड़ी साथ में बांटने से कौन खड़ा जनता हुआ नहीं था? बहलने अब वाली। बात करती है महिलाओं के लिए। भगवान इतनी महिला सद्बुद्धि की देता संसद आपको में थी तो कि 4.5 प्रधानमंत्री के घर के बाहर। दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं देख रही थी कि कितना समय लेते हैं आप लोग एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की बात सुनने के लिए ताकत लगाने में। लेकिन अगर अगर शुभदेश जी, अगर पूजा जी ने बोलना शुरू कर दिया है, तो इतना धैर्य तो रखिए आप। इतना धैर्य तो रखिए कि वो जो बोल रही है पहले सुन लें उनको, उसके बाद आपके पास आ जाएं। तो पूजा कपिल को पहले सुनेंगे अब, क्योंकि आज महिलाओं की बात हो रही है, और शुभदेश जी आप सुनेंगे, और जब वो पूरा बोल लेंगी उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूजा जी कि आप 15 मिनट तक या 5 मिनट तक राजस्थान सरकार की तमाम नाकामियां जो आपके हिसाब से हैं उनको गिनाएं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही विषय पे बात कर रहे हैं, महिला मुद्दों को लेकर, महिला वोटर को साधने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास में महिलाएं उनके साथ कितना होंगी, आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी का शुचि जी, ओपिनियन क्या है? शुचि जी, बीइंग ए महिला, मैं सबसे पहले कहूंगी, मैं सॉरी मीना जी, बीइंग ए महिला सबसे पहले मैं कहूंगी, कोई भी महिलाओं के लिए अच्छा काम, अच्छे कार्य, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए कोई भी दल करे, कोई भी सामाजिक संगठन करे, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि ये किस समय घोषणा है। पूरे 5 साल उन्हीं प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थी, या भाजपा की सरकार नहीं थी। उन्हीं प्रियंका गांधी जी को लगातार ये भी पता है कि देश में ये राजस्थान लगातार 3 साल से नंबर 1 है महिला अत्याचार बलात्कार में। उन्हीं प्रियंका गांधी जी को जब वो छुट्टी बिताने आती है, मेरी बात पहली बार अधूरी रही थी, जब वो रुकती हैं तो इस राजस्थान की पूरी सरकार मुख्यमंत्री सहित उनके दरबार में हाजिर होती है, जो भी कहीं उनकी बैठक करने, एजेंडा तय करने। तो क्या ये सब चीजें उनको दिखती नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, वो राजस्थान की महिलाओं को देना चाहती है, दें। लेकिन ये चुनावी रेवड़ियां क्यों? आज आप केवल चुनावी रैली में इस बात को कह रहे हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, जैसा श्याम जी ने बोला, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, हर जगह आती हैं। क्या राजस्थान की इस अबला नारी की एक भी पुकार, एक भी संवेदना, एक भी वो उनकी जो दर्द भरी चीख थी, चित्कार थी, उनके तन का, मन का चीरहरण हुआ, उनको भट्टी में झोंका, क्या ये एक भी हृदय विदारक ये जो घटना है, ये कहीं उनके मन को नहीं छेदी? औरत को पूरा जला दिया जाता है, 6 महीने की बच्ची, कहीं नारी होने के नाते मैं एक बार कहूंगी, क्या उन्होंने इतनी बार राजस्थान की विजिट करी? वो माँ है ना, आपने एक बात कही थी, माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, क्या एक दायित्ववान नेत्री होने के नाते, वरिष्ठ नेत्री होने के नाते उनके मन में ये वेदना नहीं आई कि जिस राज्य में मेरे कांग्रेस की सरकार है, जब ये नेता मिलने आते हैं तो क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर लगाम कसने की? ये 10,000 रुपए आज आप यहाँ देने की बात करें, आपने नारी की सुरक्षा पर, नारी के सम्मान पर उस समय क्यों नहीं आपने कहे कि नारी की सुरक्षा मुस्तैदी से हो? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसका है मीना जी? ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सरकार किसी भी दल की हो। मैं दल से ऊपर बात कर रही हूँ, ये सरकार का नैतिक दायित्व होता है, ये डिसिप्लिन, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे नागरिकों के हर हित की सुरक्षा करना। तो ये सब चीजें कहाँ गई थी? आज आप 500 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ये कब घोषणा हुई, और आप इतनी बड़ी तादाद में, लगभग 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना मिली, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, पौने 75 लाख के आसपास में। आप बताइए, मात्र 14 लाख बहनों को आज तक 500 रुपए की सब्सिडी मिली है, 500 रुपए में सिलेंडर मिला है कांग्रेस की तरफ से। तो बाकी का केवल मैं चाहती हूँ
चुनावी एजेंडे तक, चुनावी रेवड़ियों तक, चुनावी गोली बिस्किट ना पकड़ाएं, सही मायने में नारी के सशक्तिकरण के लिए काम करें, वो सही मायने में आगे बढ़े। कि आज आपने 4 टिकट बांट दिए, 4 घोषणाएं कर दी, केवल इससे काम ना चले, उसको शुरुआत से लेके लास्ट तक उसको सशक्त करने को, उसको मजबूत करने का, ठीक है पूजा जी, बराबरी से ठीक है हर क्षेत्र पूजा में जी। लाने का काम करना पूजा जी, चाहिए। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि प्रदेश में या देश में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को, बच्चियों को लेकर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल आपकी चिंता जायज है, स्वाभाविक है। ये जो कुछ भी कानून व्यवस्था का मुद्दा है, समाज का चरित्र दिखाता है, हमारा समाज कैसा है, हम कैसे हैं, इसका चरित्र लॉ एंड ऑर्डर की जो इस तरह की घटनाएं आती हैं और उन लॉ एंड ऑर्डर की जब विफलता दिखती है, तो वो हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं और हम कैसे बेटे बेटियां तैयार कर रहे हैं हमारे आज के वर्तमान में, इसका उदाहरण बताते हैं। लेकिन आपकी बात को पूरी तरह समझने के बाद पूजा कपिल जी, मुद्दा ये है कि क्या इन परेशानियों को दूर करने के लिए नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? क्या इन परेशानियों को दूर करने के लिए महिला दावेदारों को मैदान में ज्यादा नहीं उतारा जाना चाहिए? क्या वजह है कि आपकी पार्टी ने आरक्षण की बात देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कर दी, प्रस्ताव भी पास हो गया, बिल भी पास हो गया, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वही घाट के 3 पात, कुछ नहीं है वहां पर। 33% तो छोड़िए, 15% भी नहीं है। मीना जी, बिल्कुल मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश में, मैं कह रही हूँ, जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो वो रूरल सवाल और पूछा अर्बन, है ना पूजा मैं जी, जो उस सवाल पर ही आ पूछा रही है हूँ। उसी का जवाब ये दीजिए। मैं राजनीतिक सहभागिता के सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। पहली वो पार्टी है मुझे जिसने न कोई लगातार आपकी लिस्ट नहीं निरंतर सुननी है, मुझे आपसे 50% कोई लिस्ट नहीं सुननी है, कहाँ, किस पद पे 50% कौन अगर है। किसी को आरक्षण, आज मीना की जी, तारीख आप में आज बात की तो, हाँ, तारीख आज की में तारीख, राज्यों के महिलाओं को चुनाव सशक्त में करने का, जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? वो प्रतिशत निश्चित तौर पे अभी कम है, लिस्ट और भी आना बाकी है, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और निश्चित तौर पर ये प्रतिशतता बढ़नी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी एक नारी होने के नाते भी प्रतिशतता बढ़नी चाहिए। और निश्चय मैं ये भी विश्वास है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जैसे रूरल अर्बन में 50% महिला आई है, ये विधानसभा लोकसभा में भी ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की पहल पर ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होना ने जब ये चाहिए, घोषणा करी होना महिला चाहिए। की, आज पूजा उसी से कपिल जी, बौखलाहट में पूजा नारियों ने जिस कपिल तरह से जी, प्रधानमंत्री जी की पूजा लोकप्रियता कपिल को जी, देखा, उनके पूजा विश्वास को कपिल देखा, जी, उसी को देखते हुए आज ये रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है, मीना जी, पहली बार देश की सबसे बड़ी संसद में अगर 11 मंत्री दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। सही मायने में सारे द्वार खोलकर, चाहे वो जेट फाइटर उड़ाने की बात हो, चाहे वो राजपथ पर मजबूती से चलने की बात हो, हर एक रास्ते को मजबूती के साथ में मोदी जी महिलाओं के लिए खोल रहे हैं। बराबरी में आने की बात करना और ससम्मान सुरक्षा के साथ में लाने की बात करना, चाहे वो तो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, पूजा निश्चित कपिल, तौर, बस पूजा कपिल जी, जिस तरह जी, से मोदी जी बहुत अच्छा चाहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, लेकिन जमीन पर धरातल की सच्चाई उससे थोड़ी अलग होती है। जैसे 5 राज्यों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाओं को वो हक नहीं मिला जो उनका मिलने से दरअसल महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल कम खड़े होंगे, तब वो बता पाएंगी कि नीति निर्माण में महिलाओं को कैसे सुरक्षा ज्यादा मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ है। और आज प्रियंका गांधी भी, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चले गए परेशान होके, क्योंकि आप लोगों की उसमें टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज शुभदेश सिंह जी को दोबारा कनेक्ट करें। शुचि शर्मा जी, मुद्दा ये है कि योजनाओं की ऑक्सीजन के सहारे ही हर बार चुनाव में वादे किए जाते हैं। प्रियंका गांधी जिस मंच से बोल रही थी, उस मंच के सामने बैठी महिलाओं में से या उस मंच पर बैठी हुई राजनीतिक दल की महिलाओं में से किसी में इतना साहस, या फिर यूं कहना चाहिए कि उनको कहने का अधिकार ही नहीं दिया कि आप 10,000 रुपए अकाउंट में तो डलवा देंगे, लेकिन आप देश की और प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का जो वादा कर रही है उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही है। मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है कि जितना लीडरशिप का अवसर महिला को मिलेगा, सोसाइटी की लीडरशिप, वो पॉलिटिकल
पार्टीज के में जितना उनको मिलेगा और जितना वो जनप्रतिनिधि बनकर आएंगी महिलाएं, तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान गहराई से होगा। उस क्षेत्र में तो हम पिछड़े हुए हैं ही, और इसका फिर वही बात है जो हमारा नजरिया है। अब अभी आप जैसे कह रहे थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी को देवी बना दिया, हम नौ दुर्गा पूजते हैं, वो सारी बातें सब सच हैं। लेकिन आप जो यथार्थ में जो देखते हैं उसमें आप उन गरीब घरों में जाके देखें। आज ही मैं अपनी घर की बाई से पूछ रही थी, वो अक्सर मेरे पास शिकायत करती आती है कि मुझको घर से निकाल दिया, मुझको पीट दिया, कर दिया, और वो बुरी तरह से शोर मचा के और फिर करवा चौथ मनाने जा रही है। अभी करवा चौथ आ रही है उसके लिए। तो मैं सिंपल ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमको एक भ्रम है कि हमने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चला दी और महिलाएं सारी सशक्त हो गई, सारी, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक रियलिस्टिक स्टडी जरूर होनी चाहिए, और जितना ज्यादा महिलाएं पावर में आएंगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी चीफ सेक्रेटरी महिला हैं, या मैं भी बहुत अच्छे पदों पर महिला के रूप में रही हूँ, लेकिन हम 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल महिला पॉपुलेशन का। 1% से ज्यादा पूजा कपिल जी आज कार्यकर्ता के रूप में हैं। ऐसे कितने हैं, कितने हैं? आप नीचे जाके अपने घरों के अंदर, घरों के आसपास झांक कर देखिए, क्या उनका माइंडसेट है उन महिलाओं का, क्या वो उस माइंडसेट से बाहर आना चाहती हैं। और माइंडसेट सदियों सदियों से हमने संस्कार और संस्कृति के नाम पर उनका माइंडसेट बनाया है कि वो जिसको मैं दोयम शब्द यूज कर रही थी, मैं कतई ये नहीं कहती कि परिवार बिखरे, परिवार जुड़े रहने चाहिए, लेकिन परिवार में जो महिला पुरुष का जो स्तर है वो बराबरी पर होना चाहिए, फ्रेंड्स के रूप में होना चाहिए, पार्टनर के रूप में होना चाहिए। इसलिए मैं दोयम शब्द यूज कर रही थी। और सारा जो हमारी समस्या है, चाहे वो रेप की समस्याएं हैं, या जो उसका समाधान इतने कानून और जेल बनाने के बाद भी नहीं हो रहा। एक सरकार आती है, दूसरी सरकार पे इल्जाम लगाती है, दूसरी सरकार पहली सरकार पे इल्जाम लगाती है। इन इल्जामों में बहुत ज्यादा सार नहीं है। असलियत यह है कि रेप्स जो हैं घरों के अंदर हो रहे हैं, रिश्तेदारों में हो रहे हैं। हम अपनी बच्ची को, छोटी बच्ची को, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं किया कि अपने परिवार की किसी माँ पर बच्ची को छोड़कर जाऊं। ऑफिस जाती थी, 10 बार बीच में बच्ची को देखने आती थी। नॉट ओनली सर्वेंट्स, जिनको हम अपने परिवार की बड़ा व्याख्यान करते हैं, हम अपने भारत के संस्कारों के आधार पर उन परिवारों के अंदर झांक कर देखिए, किन किन जगह पर पुलिस जाएगी और किन किन जगहों पर कानूनी, कितनी जगहों पर कानून लिहाज के मारे उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लॉन्च करवाते, घर वाले लॉन्च नहीं करवाते कि हमारी बदनामी होगी। मतलब ये सारा माइंडसेट बहुत जटिल है, ये समस्या बहुत जटिल है। और मात्र लेकिन मेरा एक यह भी मेरा अनुभव है कि जो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाती है महिला, उसके पास अगर उसकी, जैसे राजस्थान में बहुत अच्छी पहल हुई कि पट्टों में पति के साथ पत्नी का नाम आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, मामूली कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। आप ये सोचिए कि जिस दिन वो पति कभी चीट कर देता है, कुछ कर देता है, तो उस महिला के हाथ में वो पट्टे में उसका जॉइंट नेम है, वो उससे वो संपत्ति का हक नहीं छीन पाएगा। बहुत जटिल समस्याएं हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नाम पे भी, और जहां तक मैं रेवड़ियों के सवाल के मामले में भी मैं बहुत डिफरेंट व्यू रखती हूँ। इसलिए डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि मैंने देखे हैं वंचित तबकों को, रास्ते में अक्सर मेरी निगाह ठेले वालों पर पड़ती है। वो ठेले वाले बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, और आज तक भी ठेले वाले वो ही सड़क क्रॉस करते हुए नजर आते हैं, बरसात में भीगते नजर आते हैं। तो हम ये कहना कि हमारी टैक्स, क्योंकि हम एफ्लुएंट हैं और हमारे टैक्स की मनी से उनको किया जा रहा है, हमारे मन में इतना, हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर किसी गरीब को एम्पावर करने के लिए कुछ दिया जा रहा है, तो उससे निश्चित रूप से उसके जिंदगी में निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और अगर आपके आसपास का गरीब थोड़ा संतुष्ट होगा, तो ये चोरी चकारी, क्राइम्स की समस्याओं में अंतर आएगा। मतलब हमको केवल हम अपनी समृद्धि की ओर देखते हैं और हमारे हाथ से जो चला गया उसके बारे में देखते हैं। लेकिन अगर हम अपने दायरे में देखें कि सब सुखी रह रहे हैं, उनकी उनकी वो भी सुखी रहने चाहिए जैसे हम सुखी हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो आप यकीन मान के चलिए कि वो समाज ज्यादा शांतिपूर्ण होगा, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं कम होगी, वहां क्राइम कम होगा, और वो समाज ज्यादा तरक्की करेगा। बनिस्बत इसके कि हम केवल GDP के आधार पर अपनी देश की तरक्की को मानते रहे। GDP तो, हमारी तनख्वाह बढ़ गई, हमारे 10% जो लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया? तो इसलिए अगर महिला के हिस्से में कुछ आता है तो मैं 100% उसके पक्ष में होती हूँ, वो किसी भी पार्टी के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, मिला तो। जी, जी।
लेकिन मेरा मुद्दा मत। ये है लेकिन मुद्दा इस वक्त ये है कि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में दोनों तरफ तो से चुनावी घोषणाएं की माहौल जा के रही हैं। बहाने ही सही, हाँ, हमको तो जो जिस भी बहाने मिल जाए, हुँ, वो एक अच्छी पहल है। जी, ये ज़रूर है महिलाओं कि वो जुमला नहीं रह जाना चाहिए, वो उसका हुँ, एग्ज़ीक्यूशन ज़रूर होना चाहिए, वो खाली नहीं रहनी चाहिए बातें। वो जी, निश्चित रूप से ज़मीन पर आनी चाहिए। वो आगे समय बिल्कुल। बताएगा। बिल्कुल, समय बताएगा और समय के साथ-साथ हमने महिलाओं को आगे बढ़ते भी देखा है। समय अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो इस देश में आज़ादी के 20 साल पूरे होने से पहले, हमने इस देश में महिला प्रधानमंत्री देखी, जिसका अक्सर कांग्रेस पार्टी उदाहरण देती है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी नहीं होती, तो शायद ये सही इतिहास बात। भी नहीं होता। मुद्दा ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा और ये सच भी है कि इस प्रदेश में भी और इस देश में भी अहम पदों पर महिलाएं अपने बूते भी पहुंची है। ममता बनर्जी उसका उदाहरण है। वसुंधरा राजे भले ही राज परिवार से आती हो, लेकिन एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान उन्होंने अपने व्यक्तित्व से खुद बनाई है। ऐसे और भी कई नाम है। अभी हमने संतोष अहलावत को भी देखा सुना, लेकिन नेटवर्क से जूझ रही हैं। पूजा कपिल को सुन रहे हैं, बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, अच्छी बात कर रही है, तार्किक बात कर रही है। मुद्दा ये है कि लेकिन पूजा कपिल जैसी प्रवक्ताओं को सिर्फ पार्टी लॉलीपॉप देना चाहती है, टिकट देना नहीं चाहती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस वक्त प्रदेश की जो महिलाएं हैं, वो कौन से लॉलीपॉप को एक्सेप्ट करेगी? मुद्दा ये है। वो कांग्रेस की सुनेगी, बीजेपी की सुनेगी, उन्हें कौन से जो यहाँ पर जो कोई रेवड़ियां कह रहा है, कोई सम्मान कह रहा है, लेकिन दरअसल घोषणा पत्र में जो कुछ घोषणाएं महिलाओं के लिए हो रही हैं, महिलाओं के सामने चुनौती है, चैलेंज है, किस तरफ जाएं, कहाँ उन्हें उनका हित और उनकी सुरक्षा ज्यादा दिखेगी। देखिए मीना जी, निश्चित रूप से महिला को सशक्त बनाने का हम सबको ध्येय होना चाहिए। ये बात सही है कि किसी भी तौर पे महिला को अगर आर्थिक मदद मिलती है, तो वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करती है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे शौक के लिए खर्च करूँगी। उसका परिवार उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बार-बार जो बात आ रही थी, देखिए महिला, अभी जो मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आप सही देखिए मायने में नहीं किया है जो होना चाहिए। एजुकेशन में केवल फीस माफ कर देने से उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी। उसके पास किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, नहीं है आज भी। देखिए किताबें किताबें और के अलावा जो और बाकी खर्चे होते हैं, क्या परिवार उठा पाता है क्या? 12वीं तक एजुकेशन फ्री कर दी, मैं कह रहा हूँ कहाँ कर दी? कितनी सरकारी विद्यालय हैं, आप प्राइवेट को भी फ्री कीजिए। कहिए क्या हम आपको ये कहते हैं कि इसमें फीस इतनी नहीं, अब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फीस लग रही है। क्या वो बच्चियाँ जाकर के वहाँ शिक्षा ले पाएँगी? और जिस प्रकार से आरटीआई में जो मिलती है सुविधा, क्या ले पाती हैं? तो इस भरोसे के हमने तो शिक्षा फ्री कर दी, कहाँ कर दी? नियम कड़े बनाने पड़ेंगे। महिला शिक्षा को अगर आप स्तर सुधारेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य सुधरेगा। आज 75 साल बीतने के बाद हम कह रहे हैं कि हमने प्राइमरी एजुकेशन देने की बात प्राइम तरीके से नहीं कर पाए। आज तक हम गाँव में अब विद्यालय की बात करें, अब हमारे यहाँ विद्यालय, हाई सेकेंडरी स्कूल खुल पाए ग्राम पंचायत स्तर पर। उससे पहले तो हम प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए तरसते थे। तो ये जिस तरह की बातें हो रही है, निश्चित रूप से 10,000 का जो पैकेज की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी को जब 10 गारंटी देने वाले थे, तो उनको पहले आप क्यों सुधार, अब उनको लगता है कि प्रियंका गांधी आई है तो महिलाओं के प्रति कुछ करना चाहिए। ये पार्टी में एकरूपता क्यों नहीं आ पा रही है? क्या सचिन पायलट को आप खुश करने में या मिल पाने में, दिल मिलाने में अभी भी है क्या कुछ विवाद? इसलिए मैं कह रहा था उनकी योजना के अंदर वो खड़े क्यों नहीं होते? बड़े चाहत से खड़ा होना चाहिए था कि सरकार मेरी है, हमारी सरकार ने घोषणा की है तो मैं भी साथ दूँगा और मैं इस घोषणा पत्र में उसको ला करके, और सही बात है टिकट देने का काम तो देखिए जब तक कानूनी प्रावधान नहीं होगा, नहीं मिलेगा टिकट। पूजा जी चाहे भले ही कितनी भी खुशी बना ले, 10 साल बाद मिलेगा आपको। तो ये रास्ता 10 साल बाद तय करना पड़ेगा। जब तो प्रियंका गांधी कह रही थी कि तत्काल देने की जरूरत क्यों नहीं हुई? आपने कोई ना कोई बहाना लगा लिया। और देखिएगा जब तक प्रावधान नहीं होगा, देखिए पुरुष प्रधान देश वर्षों तक है, भारत की प्रवृत्ति पुरुष प्रधान देश रही है, महिला प्रधान देश बनने में तो बहुत वक्त लगेगा। बराबर की जिम्मेदारी देने में हम कहने के बोलो कह देंगे कि महिला शिक्षा बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन परिवर्तन सुचि जी ने तो देखा है। और सुचि जी ने देखिएगा महिला शिक्षा के लिए जो काम किया, अभी काम करने का मौका इनको क्यों छीना मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री ने, लेकिन इन्होंने दिल से काम किया। इन्होंने नगर निगम
आपके छोटे स्तर पर जहां जाकर के जो ठेली वाले और खोमचे वालों के लिए बहुत काम किया था। लेकिन देखिए सरकार को इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। अब महिला को देखिएगा, अब 10,000 रुपए मिलेंगे उसको, और अभी पहले दे देना चाहिए था। आप बुजुर्गों को दे रहे हो, सबको दे रहे हो, आप मोबाइल देने के बजाय आप मोबाइल बांट ही नहीं पाए। 2022 की घोषणा को आप कब दे रहे थे, जब याद रहना चाहिए हमने मोबाइल दिया इसलिए हमको वोट चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जी की प्रवृत्ति किस तरह की है। बजट 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और रजिस्ट्रेशन करते करते अगस्त ले आए, फिर उसके बाद कितने को ये लाभ मिल पाया, अभी अब लाभ नहीं मिल रहा, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। तो ये सब चीजें सोचने की बात है कि आप बजट को बजट की तरह लागू कीजिएगा, आप अपनी गारंटी और खुद की प्रचार प्रसार का माध्यम मत बनाइएगा। हाँ, गरीब को देना चाहिए, कौन मना करता है, क्योंकि हमारा पैसा दे रहे हो, मुख्यमंत्री जी का पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक ट्रस्टी है, और ट्रस्टी को ईमानदारी के साथ काम, बजट लाते हो तो विधानसभा में खूब चर्चा करो ना, क्यों नहीं करते हो कि इस तरह की योजना से हमको ये लाभ मिल सकता है। लेकिन नहीं, बजट, आप बजट के अलावा घोषणा करते हो। अब बजट का अंश बनाइए उसको, जिससे कि हक से मिल सके। आप 2022 की घोषणा को आप करते हो कि 2023 के चुनाव से पहले 2 महीने पहले बांटने की बात करते हो। ये सब चीज क्या कहती है। इसलिए निश्चित तौर पर इस देश में महिलाओं को मिले, और महिलाओं को हक से मिले, मिनिमम गारंटी कानून लेके आए ना, कितना प्रभावी है। पहले देखिएगा, पहले, इससे पहले मुख्यमंत्री जी जब शासन में हुआ करते थे, सब विभागों ने अधिकार पत्र जारी किए थे, सूची जी को पता है। वो अधिकार पत्र किसको मिला, क्या हुआ, पता ही नहीं पड़ा। वो अधिकार पत्र केवल छप करके रह गए, उनको मिला कुछ भी नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर महिला की समस्या का समाधान होने के लिए अब थानों में आपने डेस्क बना दी, महिला थानों में पुरुष है, महिला कर्मी नहीं है आपके पास, तो आप कैसे न्याय दिला पाओगे। देश में बहुत सारी बातें प्रदेश में कहने के लिए सब कुछ चित्र है। आप महिला मित्र बना रहे थे, देख महिला पुलिस कर्मी मित्र बनाए थे, कितनी महिलाएं बनाई। देखिए राजीव गांधी मित्र घोषित किए, कितने लाए महिलाओं को। ये सब चीज कहने के लिए मात्र, मैं तो कह रहा हूँ कि जुमला नहीं रहे। और आज प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं घोषणा की, मुझे अचंभा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जब घोषणा करके गए थे, वो घोषणा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि राहुल गांधी को पता नहीं था कि कॉमर्शियल बैंक के हम कर्जे माफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनको कहना चाहिए 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये कहना चाहिए। जब वसुंधरा जी ने इसकी शुरुआत की थी 10,000, नहीं 50,000, और उन्होंने जाते जाते कितने माफ कितने किए, 6,000 करोड़ माफ कर गई, 2,000 करोड़ का बजट देके गई। तो ये सब चीजें देखिए, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बजट का उसको हिस्सा बनाइए। इस घोषणा गारंटी से कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक बजट का हिस्सा नहीं बनेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा। और अधिकार देने के लिए जो मिनिमम कानून ले आए, उस कानून को लागू करने का अधिकार कहाँ जाएगा गरीब। आपने किसान आयोग का आप बनाया ना, जब चुनाव की घोषणा हो रही थी। श्याम जी, एक तरफ महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो ठीक से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी सुरक्षित नहीं है। हर सप्ताह, हर महीने और हर दिन पति की पॉकेट पर, पिता पर या किसी और पर निर्भर करती हैं, और हर दिन उन्हें उसके लिए कहीं ना कहीं एक मांग रखनी होती है। एक तरफ वो महिलाएं हैं, एक तरफ वो महिलाएं हैं जो पूजा कपिल जी जैसी हैं, जो पैरवी करती हैं कि मोदी जी ने इस देश में महिलाओं के लिए न जाने क्या क्या किया है। सवाल ये है पूजा कपिल जी कि वो महिलाएं जो एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाने वाली आर्थिक सुरक्षा पर भरोसा करेंगी, या मोदी जी द्वारा दिखाए गए महिला आरक्षण बिल के नाम पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के वादे पर भरोसा करेगी। पूजा कपिल जी। मीना जी, डेफिनेटली 9 साल से एक शासन को जनता ने देखा है। जनता बहुत समझदार है मीना जी, और ये जो जनता वोट देती है बहुत सोच समझ कर ही देती है। और जनता का इस लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। निश्चित तौर पे जनता 9 साल से देख रही है, महिलाएं 9 साल से देख रही हैं कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनको खड़ा होना, इस देश में एक सपना हुआ करता था कि महिला के अकाउंट भी खुले। आपको याद हो तो यहाँ बहुत थोड़ी महिलाएं बैंक तक पहुंची थी जब प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में अगर जो योजनाएं लागू की, शुरुआती महिलाओं को लेके की, जनधन के अकाउंट खुलवाकर 42 करोड़ अकाउंट खुले,
और आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में अकाउंट खोलना, महिलाओं की उसमें इतनी बड़ी भागीदारी, उसमें इतना बड़ा पैसा मुद्रा लोन के माध्यम से, एसएसजी ग्रुप के माध्यम से सशक्तिकरण, सक्षमीकरण करने का ये जो कार्य, निश्चित तौर पर अगर आज ये महिला बिल भी है। मैं एक आपने जो इस पे क्वेश्चन लिए, महिला बिल कितने सालों से लगातार अटका हुआ था। ये आज लड़ाई करते-करते आज जब मोदी जी ने इसको पास किया है, कहीं न कहीं वो कहते हैं नीयत भी ज़रूरी होती है। नीति निर्धारित करते में आपकी नीयत क्या मेरे है कि सवाल आप के उसको जवाब कहाँ के तक अलावा सब पहुँचाना कुछ है चाहते हैं। आपके पास तो बोलने के लिए श्रुति जी। निश्चित तौर पर पूजा मीना जी, कपिल जी, महिला पूजा बिल्कुल कपिल मोदी जी, जी पर विश्वास करती हैं, मजबूती से करती हैं। उस सम्मान और सुरक्षा का एहसास मोदी जी ने दिलाया है। ये जो पूजा रेवड़ी जी, वाली है, पूजा जी, पूजा जी, ईमानदारी से आप जैसी महिलाएं जब पार्टी में बैठती हैं कार्यालय में, आप लोगों को जी, जब टिकट जब डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो आप लोगों को एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है। आप लोग बोलते नहीं है कि कुछ हम पर भी भरोसा करिए, जिताने वाली तो पार्टी है, कमल का फूल है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, फिर महिला कैंडिडेट जिताओ क्यों चाहिए? उनको फटाफट जिताएँ मेरा फ़ोटो पार्टी, भेज इसमें से छाँट के। जिताएँ पार्टी। हाँ, जी बिल्कुल ये चीज़ें पार्टी बिल्कुल सोचती है कि महिलाओं को जीतना ही चाहिए और मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेके क्योंकि राष्ट्रीय टीम में भी हूँ, उस राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरा जिसे कहते हैं दृढ़ता रहती है कि महिलाओं को जिस सीट पर उतारो, बिल्कुल उनको जिताने की स्थिति हमें रखनी चाहिए। क्योंकि ये एक अभी श्याम जी भाई साहब ने बहुत सारी बातें बोली कि महिलाओं को निश्चित तौर पे नंबर आना, कहीं न कहीं शुचि जी ने भी कहा कि महिलाओं को कहीं न कहीं कमज़ोर समझने की जो एक स्थिति चली आती है, निश्चित तौर पे समय के साथ में वो परिवर्तनशील होते-होते आप देखिए राज्यसभा में भी अगर भेजने समय का काम लगेगा, किया तो सबसे महिलाएँ ज़्यादा खुद मानती हैं कि समय लगेगा। भारतीय ने आगे किया। पूजा कपिल जैसी तो महिलाएँ भी कई बार मानती हैं ऐसा कि सोच समय सकते हैं, लगेगा। मानती हैं, हाँ, लेकिन समय लग रहा है, हाँ। परिवर्तनशील है, मजबूती से है और एक दल आकर इस विश्वास को जगा रहा है कि महिलाएँ बराबर में सक्षम हैं, सब कुछ कर सकती हैं। आज उन्हें जिस तरह से बराबरी के सारे हक में लाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पार्टी के पर मंचों से सब कुछ कर सकती है, नारों से सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जब पार्टी का मंच सजता है, तो मंच पर महिलाएँ पहली कतार में नहीं होती हैं। पूरे स्टेज पर 1-2 महिलाएँ देखने को मिलती हैं, 20-30 लोगों की लिस्ट में, जो मंच होता है। सामने महिलाओं की भीड़ जुटाई जाती है। उसी भीड़ को अब कहा जा रहा है कि आपको 10,000 रुपए सालाना दिए जाएँगे। शुचि अरे जी, ठीक सा फ़ोटो देख महिला पत्रकार टीवी किस पर आना पर है, भरोसा क्योंकि करेंगे? ये जिनको 10,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, वो महिलाएँ, हमारे वोटर जिस ढंग से बिहेव करते हैं लास्ट मोमेंट पे, उसी ढंग से पार्टीज़ अपने-अपने अनाउंसमेंट्स करती हैं। सच तो ये है। हमारा वोटर, हम बहुत कहते हैं कि बहुत समझदार वोटर है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है लास्ट में, और वही नैरेटिव अल्टीमेटली, और आजकल सोशल मीडिया के युग में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब इसको लेकर महिलाएँ, जिस तबके को जो 10,000 की ज़रूरत है, उसको लेकर वो कैसा रिएक्ट करेंगी, ये तो मैं, क्योंकि ना तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं तो सिंपल एक कहती हूँ कि कोई अच्छी चीज़ घटती है तो, लेकिन वो घट जाए, यहाँ पर मैं यहीं पर ही मैं अपनी बात को रोक पाऊँगी। बाकी तो समय बताएगा, इसका क्या असर जी, होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं के वोट को हासिल करने के लिए और महिलाओं को ये बताने के लिए कि वो राजनीतिक दल उनके लिए सोचते हैं। चुनाव से पहले बहुत कुछ लाया जाता है। 5 सालों के दौरान जो कुछ होता है, उसको भुलाने की कोशिश भी की जाती है। अब ये इस देश की आधी आबादी को तय करना है, इन राज्यों की आधी आबादी को तय करना है कि उन्हें किस पर भरोसा करना है। उनसे जो तस्वीर दिखाकर, जो प्रलोभन देकर, जो वोट बटोरने की जो कोशिश है, उसमें किसकी कोशिश में ज़्यादा ईमानदारी है? ये महिलाएँ खुद तय करें। अपने घर के पुरुषों से राय लेने की बजाय खुद सोचें कि उनका भला, उनकी प्रगति, उनका विकास और उनका स्वावलंबन कहाँ बच सकता है। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।